जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बच्चे लोग उम्मीद करते स्वस्थ ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं आपके लोगों के स्वास्थ्य में। कम टू पॉइंट, हम लोग का टॉपिक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट्स का बाहरी रूप के बारे में हम लोग को स्टडी कर और कर रहे हैं। तो कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स में बताए थे आप लोग को दो सिस्टम होते हैं, एक होते हैं रूट सिस्टम और दूसरा होते हैं शूट सिस्टम। रूट सिस्टम हम लोग पढ़ चुके थे, मॉडिफिकेशन में पढ़ चुके, रूट का पार्ट्स भी पढ़ चुके, रूट का टाइप भी पढ़ चुके, रूट कंप्लीट हो गया। रूट कहाँ से निकलता सभी पढ़ा चुके। शूट सिस्टम स्टेम पढ़ा चुके, स्टेम कहाँ से निकलता सो पढ़ा चुके, स्टेम का मॉडिफिकेशन क्या सो बता चुके। स्टेम का ही मेन पार्ट होते हैं लिप्स, तो लिप पढ़ा चुके, लिप का प्रकार पढ़ा चुके, लिप का व्यवस्था फेलोटैक्सी पढ़ा चुके, लिप का टाइप पढ़ा चुके, लिप का मॉडिफिकेशन पढ़ा चुके। उसके बाद पढ़ाए थे फ्लावर। फ्लावर में इन्फ्लोरेसेंस मतलब पुष्प, फ्लावर एक स्टेम में कैसे व्यवस्थित होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में आप लोग को भी पढ़ा चुके। इन्फ्लोरेसेंस का दो प्रकार होते हैं, रेसिमोस और साइमोस, भी बता चुके। उसके बाद कल बात है सिमेट्री। कोई फूल को चीरेंगे तो उसके आधार पर फूल का तीन प्रकार होता है, या तो जाइगोमॉर्फिक होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा या एसिमेट्रिकल होगा। ये तीनों पर गौर करना। उसके बाद आज चलेंगे अब फूल का पार्ट्स। तीन पार्ट रहेगा फ्लावर में, तो ट्राइमेरस, चार रहेगा टेट्रामेरस, पांच रहेगा पेंटामेरस। ये सब नेक्स्ट क्लास तक बैक क्लास तक हो गया था। आज जो पढ़ने वाला है उसके बाद में नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे जो चीज हो। आज का क्लास का टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि थैलेमस के ऊपर फ्लावर का जो पार्ट्स होते हैं उसके आधार पर फूल का कितने प्रकार होते हैं। तो तीन प्रकार होते हैं फूल का उसके आधार पर, एक, दो एंड तीन प्रकार। एक होते हाइपोगैनस, एक होते इपीगैनस और एक होता है पेरीगैनस। अब याद करिएगा, ये फूल है, मान लीजिए कोई फूल है। अब इस फूल में ये ओवरी है, ये पार्ट ओवरी है। ओवरी फूल के बाकी पार्ट से ऊपर, सेपल से ऊपर है, ये सेपल हुआ, ये पेटल हुआ, ये रंगीन पार्ट, ये स्टामेन है, मेल पार्ट स्टामेन, बट ओवरी सबसे ऊपर है। तो उस फूल को कहा गया है हाइपोगैनस। सिंपली आप समझ सकते हैं, हाइपोगैनस। फिर से कोई भी फूल में ओवरी सभी फूल के पार्ट से ऊपर, तो उस फूल को हम लोग कहते हैं क्या, हाइपोगैनस। एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल एनसीईआरटी जरूर याद कर दीजिएगा। चाहे मस्टर्ड हो, चाहे चाइना रोज हो, चाहे ब्रिंजल हो, यही बना रहे थे लेकिन आप लोग नहीं देख रहे थे। हाइपोगैनस। अब है इपीगैनस। इपीगैनस मतलब सबसे अंदर रहेगा, नीचे रहेगा। थैलमस इनक्लोज ओवरी, मतलब ये थैलमस है, और थैलमस दैट मीन्स कि फूल का ये थैलमस है, और थैलमस के अंदर में ओवरी रहेगा और बाकी पार्ट ऊपर रहेगा। फूल का बाकी पार्ट ऊपर रहेगा, दैट मीन्स कि थैलमस के अंदर में रहेगा ओवरी। तो उस फूल को हम लोग कहते हैं इपीगैनस। एग्जाम्पल क्या है, गुआवा है, कुकुम्बर है, रेप फॉरेस्ट सब सनफ्लावर के, कुकुम्बर के, गुआवा के। फ्लावर देखे कैसे समझेंगे, तो फ्लावर देखे हम लोग कैसे समझेंगे, ये ओवरी, ये ओवरी का पार्ट है। फ्लावर के सभी पार्ट से नीचे अंदर है, उसको इंफीरियर ओवरी, इसमें कहते सुपेरियर ओवरी। इस फूल में कहेंगे सुपेरियर ओवरी। इसमें कहेंगे इंफीरियर ओवरी, इंफीरियर ओवरी। ओवरी सबसे अंदर, तो नाम है इपीगैनस। अब है पेरीगैनस, दैट मीन्स कि ओवरी के चारों बगल रहेगा थैलेमस। ये ओवरी है, चारों बगल में थैलेमस है, या बाकी पार्ट चारों बगल रहेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं पेरीगैनस। पेरीगैनस। तो ओवरी के पोजीशन के आधार पर फूल का तीन प्रकार था। ओवरी के पोजीशन के आधार पर फूल का तीन प्रकार था। हाइपोगैनस, ऊपर में ओवरी रहेगा, एग्जाम्पल मस्टर्ड, अरहुल, चना, ये ब्रिंजल।
इपिगैनस में ओवरी अंदर रहेगा, इंफीरियर ओवरी कहते हैं, इंफीरियर ओवरी इंफीरियर रहेगा। अमरूद है, लताम कहें, कुकुम्बर कहिए या सनफ्लावर कहिए। और पेरीगैनम से चारों बगल रहेगा। इसमें क्या आएगा, प्लम आएगा, रोज आएगा, पीच आएगा। पीछे का फ्लावर फ्रूट्स होते हैं, आप देख लीजिएगा इंटरनेट से। तो फ्लावर में ओवरी के आधार पर फूल का तीन पार्ट, तीन प्रकार, हाइपोगैनस ओवरी सबसे ऊपर, इपिगैनस ओवरी सबसे अंदर, और पेरीगैनस ओवरी के चारों बगल में बाकी पार्ट्स रहेगा। तीनों का एग्जाम्पल याद करिएगा। हाइपोगैनस के एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड है, चाइना रोज है, ब्रिंजल है। इपिगैनस के एग्जाम्पल क्या है, गुआवा है, कुकुम्बर है, सनफ्लावर है। ये क्वेश्चन से पूछा जाता है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। पेरीगैनस चारों बगल रहेगा, ओवरी के चारों बगल पार्ट्स है। एग्जाम्पल क्या है, प्लमुल है, प्लम है, रोज है, पीच है। प्लम है, रोज है, पीच है। ये एग्जाम्पल याद करिएगा। इस तरह से पोजीशन के आधार पर फ्लावर का टाइप, हाइपोगैनस, इपिगैनस, पेरीगैनस खत्म हो गया। यही ओवरी ऊपर रहेगा तो हाइपोगैनस, चारों बगल में ओवरी के पार्ट रहेगा तो पेरीगैनस, और अंदर में ओवरी रहेगा तो इपिगैनस। इतना याद कर लेना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना। कंटोपॉइंट आगे बढ़ते। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कैलिक्स, मतलब सेपल्स। कैलिक्स बोले तो सेपल्स हरा पार्ट होते, थैलमस के ऊपर होते, कोई फूल है, ये थैलमस हुआ और ये हुआ सेपल्स। यही कैलिक्स हुआ, हरा पार्ट कैलिक्स हुआ, नीचे में लगा रहता है कैलिक्स, मतलब सेपल्स। ये सेपल्स हरा रंग का रहता है, लीफ का बदलाव होता है। आउटर मोस्ट होल होते हैं, बाहरी पार्ट होते हैं, उसको कैलिक्स को सेपल भी कहते हैं। सेपल्स ग्रीन होते हैं, लीफी होते हैं, लीफ से संरचना होते हैं। पोर्ट्रेट करता फ्लावर को बर्ड स्टेज में, मतलब कली में, कली के समय में सुरक्षा करके रखता है फ्लावर को सेपल्स, मतलब कैलिक्स। अब तो दो गो पॉइंट है, सेपल्स अगर जुड़ा रहेगा सबके से उसको गैमो सेपल्स कहते हैं, फ्री रहेगा, जुड़ा रहेगा। अब धतूरा फूल में देखिएगा, कनेल के फूल में देखिएगा, सभी के सभी सेपल्स, सब हरा पार्ट नीचे वाला कुछ जुड़ा रहता है। चाइना रोज में भी सबके सब जुड़ा रहता है, बट गुलाब में देखिएगा सब पूरा रहा, अलग हटा हटा रहता है, हटा हटा रहता है, मतलब अलग रहता है। ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये तो पेटल्स है। ये तो अलग अलग रहेगा तो पॉलीसेपलस, और सटा सटा रहेगा तो गैमोसेपलस। एगो दो टर्म है, वो दो टर्म को आपको याद करना पड़ेगा। गैमोसेपलस मतलब जुड़ा रहेगा, धतूरा से में बेस्ट एग्जांपल है। और पॉलीसेपलस गुलाब में सब सेपल सब फ्री रहेगा, हटा हटा रहेगा। सेपल्स मींस कैलिक्स, उसको तो पॉलीसेपलस। तो गैमोसेपलस भी उम्मीद करते समझ में आ गया होगा, और पॉलीसेपलस। अब आगे बढ़ते पेटल्स, मतलब कोरोला। कोरोला पेटल्स, ये पेटल्स हुआ, पेटल्स है, उसी को हम लोग कोरोला कहते हैं। कोरोला, कोरोला पंखुड़ी, कलर पार्ट, अट्रैक्टिव पार्ट। ओहो, कोरोला सेकेंड होल होते हैं, ऊपर में होते हैं। कैलिक्स मतलब सेपल्स के ऊपर में रहता है, कलर पार्ट होता है, अट्रैक्टिव पार्ट होता है, उसको हम लोग कहते हैं पेटल्स। यूजली ब्राइटली कलर होता है, चमकीला कलर होता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन का, परागकण करने के लिए। दूसरे फूल से परागकण सब लाए। अब कहीं कैसे लाए, तो जो फूल जितना अट्रैक्ट होगा उस फूल पर कीड़ा मकोड़ा उतना आएगा जूस चूसने के लिए। जूस को, रस को, नेक्टर को चूसने के लिए फूल पर कीड़ा मकोड़ा आएगा। लेकिन किसी दूसरे फूल से आएगा तो उस फूल का परागकण उसके पाँव में सट जाएगा और उस फूल पर बैठेगा तो उस फूल पर आ जाएगा। तो अट्रैक्ट रहेगा तब ना वो कीड़ा मकोड़ा आएगा, और जो अट्रैक्ट नहीं होगा तो हवा से होगा या पानी से होगा।
लेकिन जो फूल में जितना ज्यादा पेटल्स अट्रैक्टिव रहेगा उस फूल पर इतना ज्यादा कीड़ा मकोड़ा सब आता है, भरपूर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, ताकि पोलिनेशन हो सके, परागण हो सके। जब परागण होगा तभी जाकर के फर्टिलाइजेशन होगा, तभी जाकर के जहाँ सीड बनेगा, इम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, तब फ्रूट्स बनेगा। जरूरी प्रक्रिया। और जो फूल अट्रैक्टिव नहीं होता है, छोटा छोटा होता है, जैसे आम समय, तो उस समय तो हवा के द्वारा हो जाता है, और सटा सटा रहेगा तो आपस में अपने हवा के द्वारा हो जाता है। अब पेटल्स में भी अगर सटा सटा फ्री रहेगा तो पोली पेटलस, और सटा सटा रहेगा तो गैमो पेटलस। फ्री कैसे? अब गेंदा में सब फ्री रहता है, सब गेंदा में सब फ्री रहता है, सब फ्री रहता है, पेटल्स फ्री रहता है। मान लीजिए सेपल्स है, ये पेटल्स हुआ, कोरोला हुआ, सब फ्री रहेगा तो पोली पेटलस, और सब सटा रहेगा। फिर वहां पर कहना धतूरा, धतूरा में पेटल्स सब रंगीन पार्ट से, ऊपर का पार्ट सब व्हाइट पार्ट जो होता है वो सटा रहता है, तो गैमोस पेटलस। वो था सेपलस, सेपल में सेपलस और पेटल में पेटलस, गैमो पेटलस। सटा रहेगा तो ज्वाइंट रहेगा तो, और हटा रहेगा तो पोली पेटलस। हटा रहेगा तो पोली पेटलस, और सटा रहेगा तो गैमो पेटलस। सिंपली समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। पेटल्स हो गया, मतलब कोरोला हो गया, कैलिक्स हो गया। अब है उसका व्यवस्था। सेपल्स और पेटल्स का जो व्यवस्था होता है फ्लावर में, सेपल्स और पेटल्स का जो अरेंजमेंट होता है फूल के कली के दौरान, उसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। फूल में सेपल्स और पेटल्स का कली के दौरान कैसा व्यवस्था होता है, कली के दौरान, और कली खिलेगा उसके बाद भी कैसा व्यवस्था होगा सेपल्स पेटल्स को, उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन, जो 4 प्रकार का होता है: वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेटेड और वैक्सिलरी। अब देख लीजिए, ऐसे फ्री फ्री रहेगा सब आपस में, सबके सब पेटल्स फ्री रहेगा। ये फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, फ्री है, सब फ्री है, सब फ्री है, सब फ्री है, सब फ्री है, उसको वेलवेट कहते हैं। अब एक के ऊपर में एक, एक के ऊपर में एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, उसको कहते हैं ट्विस्टेड। एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, एक पार्ट अंदर, एक पार्ट बाहर, ट्विस्टेड। अब फिर इम्ब्रिकेटेड, एक पार्ट अंदर, कंप्लीट अंदर, एक पार्ट कंप्लीट बाहर, और बाकी एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, तो उसको इम्ब्रिकेटेड। और एक बहुत बड़ा मटर सन, ऊपर से 2 को छोटा, ऊपर से दोनों और छोटा, ये दोनों छोटा सटा हुआ, ऊपर से छोटा, उसके बड़ा, इसके बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये वाला बड़ा, उसको कहते हैं वैक्सिलरी, मटर सन। तो पेटल और सेपल, सेपल और पेटल फूल की कली के दौरान जो व्यवस्थित में रहता है, जो अरेंजमेंट में रहता है, उसको हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। यहाँ पर एस्टिवेशन सेपल्स का नहीं दिखा रहा पिक्चर में, केवल पेटल्स का दिखा रहा है, मतलब कोरोला का दिखा रहा है। 4 होते हैं एस्टिवेशन: वेलवेट, ट्विस्टेड और वेलवेट, ट्विस्टेड और बोलो इम्ब्रिकेटेड और वैक्सिलरी। अब इस सब समझ के एग्जाम्पल केवल याद करना होगा, एग्जाम्पल एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा। तो वेलवेट का एग्जाम्पल ये है, कोलोट्रॉपिस, देख लीजिएगा इंटरनेट से, और सब हटा रहेगा, जस्ट टच रहेगा, हटा रहेगा। ट्विस्ट है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। चाइना में एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। इम्ब्रिकेटेड में बताते एक अंदर एक बाहर और 2 गो अंदर बाहर, गुलमोहर है और कैसिया है। अब वैक्सिलरी में तो बता चुके थे, एक सबसे बड़ा, ऊपर से 2 गो छोटा, ऊपर से 2 गो और छोटा। ये अक्सर था मटर सन में, करौसा में, मटर सन में, बादाम में भी रहेगा, चना में भी रहेगा। तो एस्टिवेशन फिर से सेपल्स और पेटल्स का फ्लावर के कली के दौरान जो व्यवस्था होगा फूल में, उसी को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन। वेलवेट में सब फ्री फ्री रहेगा। कैलोट्रोपिस याद कर लीजिएगा, इंटरनेट से देख लीजिएगा। ट्विस्टेड, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। चाइना हॉर्स। इम्ब्रिकेटेड,
एक कंप्लीट अंदर, एक कंप्लीट बाहर, और ऊपर से अंदर में दो गो, बाहर अंदर। इम्ब्रिकेटेड, केसिया ग्लूमोर। वैक्सिलरी में तो एक सबसे बड़ा, मटर में देखिए सबसे बड़ा, ऊपर से दो गो छोटा, दो गो साइज छोटा, ऊपर से और छोटा, कील की तरह बनाएगा। ऊपर वाला पोर्शन कील की तरह बनाएगा, नोकी लगे बनाएगा, तो वैक्सिलरी ऐसा बनाएगा वैक्सिलरी। ये वैक्सिलरी है, इम्ब्रिकेटेड है, ट्विस्टेड है और वेलवेट है। ये व्यवस्था को हम लोग कहते हैं एस्टिकेशन। अब अगला टॉपिक एंडोसियम। अब बच लो, ये मेल पार्ट है प्लांट के का, फ्लावर का मेल पार्ट, अर्थात पूरे एंजियोस्पर्म का ही मेल पार्ट है। फूल का तो है ही है, पूरे एंजियोस्पर्म का ही मेल पार्ट है, नाम है एंडोसियम। तो एंडोसियम को आज एक ही दिन ज्यादा नहीं, कम कम सॉलिड, और क्वेश्चन बनाते जाइएगा मास्टर एनसीईआरटी से, टेस्ट तो पूछ रहे करते टेस्ट में। तो बस आज यहीं तक, खुश रहो, क्या कहेंगे, खुश रहो, स्वस्थ रहो, क्या कहेंगे, स्वस्थ रहो, पढ़ाई में स्वस्थ रहो। जय गुरु जी, जय गुरु जी।